नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, अभी हम अहमदाबाद की एक वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे प्लास्टर हो चुका है मकान का, फ्लोरिंग बाकी है। तो आप मेरे सामने इस घर की एक ग्रिड देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो WNW, NNW, फिर NW और WNW, ये पोर्शन, ये NW और NNW इन्होंने घर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी वायव्य कोण को इन्होंने बढ़ाया हुआ है। आप देखेंगे कि मकान का पूरा हिस्सा ये है और मात्र इतना ही हिस्सा बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी वायव्य कोण। वास्तु के हिसाब से वायव्य कोण में वास्तु पुरुष के घुटन है, घुटने की समस्या आएगी। यानी यहाँ पे अगर इनके घुटने बाहर निकले वास्तु पुरुष के, तो इनके जीवन के अंदर हमेशा घुटनों की समस्या देखी जाएगी। साथ ही साथ इस ग्रिड में आप देखेंगे तो इधर एक शौचालय है और यहाँ ये इंग्लिश शौचालय है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इंडियन शौचालय। इंडियन शौचालय जो है वो अगर ग्रिड के हिसाब से हम देखेंगे तो WN डिप्रेशन जोन में है। ये वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पे ये जो सपोर्ट बैंकिंग में जो इंग्लिश शौचालय है, यानी ये टॉयलेट सीट है, वो गलत है। तो इसकी हमें वास्तु से कोई विधि करनी पड़ेगी और ये जो बड़ा हुआ है इसकी भी हमें वास्तु से विधि करनी पड़ेगी। यानी वास्तु के अभी हम देखेंगे तो इस जोन में, इस पूरे घर के अंदर यहाँ पे वायव्य कोण के अंदर शौचालय है ग्राउंड फ्लोर के अंदर, जिसका हमें विधि विधान करना है। और ये है इनके पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में अपना बेड रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनकी बेड दिख रही है, वो एग्जैक्टली आ रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, अगर ये नक्शा नहीं होता, अगर ये ग्रिड नहीं होती, तो किस तरह से हम इस वास्तु को समझ सकते हैं। इसलिए हम खास कहते हैं जब भी आपको वास्तु दिखाना हो तो सबसे पहले एक आर्किटेक्चर नक्शा होना चाहिए, उसके ऊपर ग्रिडिंग होनी चाहिए, तो आप इसको समझ सकते हो। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं और आप भी इस तरह से अपना कैरियर वास्तु के अंदर ऑनलाइन विजिट करना चाहते हैं और वास्तु के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से ग्रिडिंग करना, किस तरह से मैप के ऊपर ग्रिडिंग सेट करना, किस तरह से वास्तु के हर जोन की एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना, ये सब के लिए हमारी संस्था ने कोर्स लॉन्च किया है। शिव वास्तु एनालिसिस करके हमारी ऐप है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे ये कोर्स प्राप्त होगा। वहाँ पे ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो और आगे आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। अब फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आपका क्या है भाई, यहाँ देखिए ये जो कबाड़ है ना, ये यहाँ पे आपका ये दिख रहा है आपको एक वार्डरोब। ये कौन सी डायरेक्शन में? डिप्रेशन की डायरेक्शन में। तो ये है ना वास्तु के हिसाब से यहाँ पे शौचालय होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका शौचालय वास्तु के हिसाब से सही है, पर यहाँ पे जो भी आपका वार्डरोब है उसमें आप पैसा नहीं रखना। वहां पे आप अपना मेकअप का सामान रख सकते हो, जो नहीं रख सकते पर चलेगा, और आपके क्लोथ रख सकते हो। यहाँ पे आपके कोई भी प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं, जवेरात नहीं और पैसा नहीं। क्लियर? ओके। तो इस जोन के अंदर आपकी बेड परफेक्ट है, टॉयलेट गलत है, और ये कबाड़ को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ड्रेसिंग टेबल बनाना है तो कभी भी ड्रेसिंग टेबल यूज करना हो तो जब हम ड्रेसिंग टेबल में हमारा श्रृंगार करते हैं तो हमारा मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी आपके घर की उत्तर दिशा कहाँ पे? सामने। तो वहां पे आप कहीं पे मिरर सेट कीजिए, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे मिरर सेट कीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे इनका ये एक ड्राइंग रूम है। तो इन्होंने ये ग्रिडिंग से पहले इनका कहना था कि मेरा जो मंदिर है, यानी मेरा पूजा करने का जो स्थान है, वो ईशान कोण के अंदर है। अब आप देखेंगे तो ईशान कोण इनका इस वॉल पे मर रहा है, यहाँ पे ये पिलर के आसपास, क्योंकि ग्रिडिंग करने के बाद हमें पता चला। बट उन्होंने जो पूजा का स्थान बताया है वो ईस्ट जोन में है। यानी वास्तु के हिसाब से अगर आपको घर के अंदर पूजा का स्थान रखना है तो सबसे सर्वोत्तम स्थान है ईशान कोण। उसके बाद जो स्थान आता है दूसरे नंबर पे है वो ईस्ट, यानी ईस्ट दिशा में भी आप भगवान का स्थान रख सकते हैं। यानी जब भी आप पूजा करने बैठो तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। यानी जनरली खास ऐसा होता है कि देखिए इन्होंने यहाँ पे ये मंदिर बना रखा है, वो पूजा करने यहाँ पे बैठेंगे तो उनका जो मुख है वो हो गया पूर्व दिशा की तरफ, यानी उगते सूरज की ही पूजा करनी है। ये कंसेप्ट यहाँ पे इनका क्लियर हो रहा है। अब इनका एक प्रश्न है कि पितृ के फोटो कहाँ पे रखे। तो अगर हम पितृ के फोटो है, जो हमारे पितृजन है, उनकी अगर हमें फोटो रखनी है तो हमें दक्षिण दिशा में रखनी है। पर दक्षिण दिशा के अगर घर से सेंटर लेंगे ग्रिडिंग के हिसाब से, तो उनकी दक्षिण दिशा के अंदर किचन में सिंक आ रहा है, तो वहां पे पितृ की फोटो नहीं रख सकते। इसलिए हमने कंफर्म किया
कि आप आपके ये पहले वाले रूम में जो दक्षिण की वॉल आ रही है वहां पे आप फोटो रख लीजिए, यानी यहाँ पे कहीं भी उनकी पितर की फोटो आ जाएगी। तो आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बाकी वास्तु के नियम से तो आपको आपके पितर की फोटो रखनी है दक्षिण दिशा में, क्लियर। पर यहाँ पे आप रख सकोगे वो किचन में जाके नहीं रख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक बता दिया है। अब आपको घड़ी लगानी है, कहाँ पे लगानी है घड़ी? पूर्व दिशा में। मैंने बोला ना आपको या उत्तर दिशा में लगाओ या पूर्व दिशा में लगाओ। तो अगर आपने पूर्व दिशा में, ये अपनी पूर्व दिशा हो गई ईस्ट, अगर आपने उधर लगा दी और इसके नीचे आना जाना रखा तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। आपको अगर पूर्व दिशा में लगानी है तो सामने वाली वॉल पे सेंटर में लगाना है। वो सेंटर में अगर आप घड़ी लगाओगे कभी भी घड़ी और कैलेंडर के नीचे से आने जाने का नहीं। क्लियर। यानी हमें इस तरह से पूर्व दिशा में लगानी है फिक्स वॉल पे, या फिर नॉर्थ दिशा में लगानी है फिक्स वॉल पे, नीचे से आने जाने का नहीं। तो इधर इस रूम की उत्तर दिशा कौन सी गिनी जाएगी? ये। तो घड़ी कहाँ लगा सकते हो? यहाँ पर। पूर्व दिशा का कौन सा फिक्स डायरेक्शन है? वो वाला पिलर में। क्लियर। तो आपका वायव्य कोण की टॉयलेट, और यहाँ पे अगर देखें तो वो टॉयलेट ही आपकी गलत है, बाकी ये आपका प्रॉपर जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये ग्रिडिंग है, इससे हमें कितनी सहायता मिल रही है। जब भी आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट भी आप किसी के घर पे जाएंगे, अगर ग्रिडिंग नहीं होगी तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे क्लाइंट को, क्योंकि ग्रिडिंग के अंदर पूरी 360 डिग्री को हम 16 दिशाओं में विभाजित करते हैं, यानी पर्टिकुलर एक एक डायरेक्शन हमें मिलती है। अभी हमारा बात करेंगे तो वायव्य कोण से लेके हमारा EAC यानी वहां तक हमारा क्लियर हो रहा है। इनकी जो एंट्रेंस है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम 16 जोन पे ही काम कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं इनके किचन में।